अनोखा लहंगा और जादुई बालों का पेड़। राधेपुर गांव में मुस्कान नाम की अनाथ लड़की रहती थी। मुस्कान बहुत ही दयालु और विनम्र थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। मुस्कान घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करती थी। एक दिन फैक्ट्री के मालिक का बेटा राजीव फैक्ट्री में आया। तभी ऊपर से एक सामान की ट्रॉली तेज रफ्तार से राजीव की तरफ आ रही थी। मुस्कान ने जब ये देखा तो बिना देरी किए वो राजीव को धक्का देकर वहाँ से हटा देती है, लेकिन वो खुद जख्मी हो गई। आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कमाल है, जख्मी तो आप हुई हो। जो चोट मुझे लगनी थी वो आपको लगी है। अब आप उठिए और हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए। तभी उधर से राजीव के शहर की दोस्त मोना वहाँ आती है। हे राजीव, चलो ना यहाँ से। तुम तो आज मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए लाई थे, पर ये तो मुझे कहाँ ले आए? सॉरी मोना, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। चलो तुम जल्दी उठो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती? चलो मेरे साथ। और फिर राजीव मोना को वहीं छोड़ मुस्कान को अपनी कार में बिठाकर शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज कराता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसे कैसे घर चली जाओगी? आखिर तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। अब जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ मोना आ जाती है और गुस्से से राजीव को मुस्कान के पास बैठा देख बोलती है, राजीव क्या है ये सब? एक तो तुम मुझे फैक्ट्री में अकेले छोड़कर आ गए और अब मेरा कॉल तक नहीं उठा रहे हो। आखिर ये सब इस गरीब नौकरानी के लिए? मोना, ये क्या तरीका है? मुस्कान मेरी दोस्त है। अच्छा बाबा, समझ गई। तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम औरों के चक्कर में मुझे भूल जाओ। क्या तुम्हें याद नहीं, आज मेरा बर्थडे है? ओह, हैप्पी बर्थडे मोना। चलो मैं तुम्हें आज तुम्हारी पसंद के गिफ्ट दिलाता हूँ। इतना बोलकर राजीव मोना के साथ वहाँ से चला जाता है। मुस्कान भी घर आ जाती है। एक दिन मुस्कान अपने बगीचे में फूलों को पानी देने के बाद चिड़ियों को दाना खिला रही थी। तभी राजीव वहाँ आता है। हे मुस्कान, तुम यहाँ हो? आखिर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुस्कान, तुम बहुत ही अच्छी हो। उस दिन तुमने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास ही रह गया। मैं तुम्हें एक पल को भी नहीं भूल पा रहा हूँ। मुस्कान, मुझे तुम जैसी ही सुलझी और समझदार लड़की चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर मुस्कान भी बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। इधर मोना भी राजीव को पसंद करती थी, लेकिन राजीव उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता था। एक दिन राजीव अपनी माँ से कहता है, क्या है माँ, आप पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो। क्या आपको नहीं लगता अब आपको आराम करना चाहिए? अच्छा जी, ऐसे क्यों? अब से घर का सारा काम क्या मेरा बेटा करने वाला है? नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करने वाली एक प्यारी सी बहू लाकर आपको दूँ। अच्छा तो ये बात है, हमारे बेटे को किसी से प्यार हो गया है। कौन है वो खुशनसीब? तुम्हारी वो शहर वाली मॉडल मोना? नहीं माँ, वो तो एक परी सी सुंदर मेरे सपनों की शहजादी है और मुझे यकीन है उससे मिलकर आप भी बहुत ही खुश हो जाओगे। ठीक है, उसे घर बुला ले। राजीव खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उधर माँ बेटे की सारी बातें मोना चुपके से सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव सिर्फ मेरा है। मैं राजीव को किसी और का नहीं होने दे सकती। मुस्कान, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना बोलकर मोना मुस्कान के घर जाती है। मुस्कान, अरे मोना तुम अंदर आओ, बैठो ना। नहीं नहीं मुस्कान, मुझे तुम्हारे छोटे से घर में बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है ना। तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत होगी ना। अच्छा मुस्कान, मैं तो यहाँ बस राजीव की वजह से आई हूँ। वो क्या है ना कि राजीव अपनी माँ से तुम्हें मिलवाना चाहता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा है। पर उन्होंने कहा था कि वो माँ से मिलवाने मुझे खुद लेकर आएंगे। हाँ, पर तुम्हें तो पता है आजकल फैक्ट्री का सारा काम राजीव ही देख रहा है, तो उसने मुझे बोला है अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आखिर अपनी सासू माँ से मिलने जो जाना है। ठीक है, मैं बस अभी 2 मिनट में आई। मुस्कान, राजीव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी माँ भी मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यारी है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हें नापसंद कर दे।
वैसे सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारा चेहरा थोड़ा काला सा लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा लो, इससे तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा निखर जाएगा। और ये क्या, तुमने बालों में इतना सारा तेल भर रखा है? चलो जल्दी से ये शैम्पू लगाकर अपना हेयर भी वॉश कर लो। आखिर पहली बार तुम अपनी सासू माँ से मिलने जा रही हो, थोड़ा बन ठन कर जाओगी ना। अब जाओ जल्दी। भोली भाली मुस्कान मोना की बातों में आकर उसके दिए शैम्पू और क्रीम दोनों को यूज करती है। शैम्पू लगाते ही मुस्कान के सारे बाल खराब हो जाते हैं और जैसे ही वो अपने चेहरे पर क्रीम लगाती है उसका चेहरा एकदम काला और बदसूरत हो जाता है। मोना, इस शैम्पू को लगाने से तो मेरे बाल एकदम रूखे और खराब हो गए। मोना, ऐसा कुछ नहीं है मुस्कान, तुमने पहली बार इतने महंगे शैम्पू का इस्तेमाल किया है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें अब इन महंगे महंगे चीजों का इस्तेमाल करने का आर्डर डाल लेना चाहिए। ठीक है, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना मोना? एकदम बंदरिया लग रही है, जितना सोचा था उससे भी बढ़कर कार्टून लग रही है। क्या हुआ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं मुस्कान, ऐसी बात नहीं है, तुम एकदम परी लग रही हो, परी। अब चलो। और फिर मोना मुस्कान को अपने साथ राजीव की माँ के पास ले आती है। अरे मोना, ये आज तो किस कार्टून के साथ घूम रही हो? कौन है ये नमूनी सी? अब क्या बताऊँ आंटी जी, मैं तो सिर्फ आज इस कार्टून के साथ घूम रही हूँ, लेकिन आप और आपका बेटा जिंदगी भर इस कार्टून के साथ ही घूमने वाला है। यही है वो लड़की जिसने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर राजीव को अपना बना लिया है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इसने राजीव पर, जो इस जैसी टकली और काली बंदरिया को अपने ख्वाबों की मल्लिका बनाकर बैठा है। क्या? सच बताओ, क्या वो तुम ही हो जिससे मेरा बेटा प्यार करता है? हाँ माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे कलमुही, करम चली, बता तुझे क्या चाहिए? पैसों के लिए तूने मेरे बेटे को फंसाया है? बता तुझे कितने पैसे चाहिए? पर भगवान के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जा। अरे तूने अपनी सूरत देखी है? अरे क्या जादू चलाया तूने मेरे बेटे पर, जो तुझ जैसी टकली का दीवाना बना घूम रहा है? क्या काली और टकली? मुस्कान ने जैसे ही वहाँ लगे शीशे में अपने आप को देखा तो वो भी डर गई। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो सकती। मैं इतनी बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? और मेरे बाल गायब हो गया। मुस्कान, आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? यू ब्लडी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मैंने तो बस तुम्हारी सच्चाई आंटी को दिखाई है, समझी? अब तो तुझे भी समझ में आ गया होगा ना कि तू इस घर की बहू तो क्या, इस घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। अब निकल जा और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुस्कान रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे बैठकर खूब रोती है। हे भगवान, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अब मैं किस मुंह से लोगों के बीच जाऊंगी? ऐसी हालत में बाहर कैसे रहूंगी? अब तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा और अगर राजीव ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो तो मुझे इस हालत में देखकर मुझे कभी नहीं अपनाएगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, अब मुझे इस नदी में अपनी जान देकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर जाना होगा, क्योंकि मैं इस बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। इतना बोलकर मुस्कान जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है तभी वहाँ पर एक परी आती है। रुक जाओ मुस्कान, तुम्हें क्या करने जा रही हो? जिंदगी भगवान का दिया खूबसूरत तोहफा है, इसे तुम गवाकर उनकी तौहीन मत करो। और फिर क्या करूं मैं परी जी? मैंने आज तक हमेशा दूसरों के लिए जिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर अब मैं किसके लिए जीऊं? ना तो मेरे पास मेरा प्यार है और ना ही मेरे पास मेरा आत्मसम्मान बचा है। मैं हार चुकी हूँ परी जी। और फिर मुस्कान परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी कहती है, देखो मुस्कान, जिंदगी से यूं हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम तो वैसे भी बहादुर लड़की हो, और अगर राजीव तुम्हें सच्चा प्यार करता होगा तो उसे कभी तुम्हारे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उधर से राजीव आ जाता है। मुस्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुस्कान, जवाब दो। मुस्कान, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और ये तुम्हारे बाल? मुस्कान राजीव को देखकर रोने लगती है। तभी परी राजीव को सारी बीती बातें बताती है। सब सुनने के बाद राजीव मुस्कान से कहता है, मुस्कान, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे रंग रूप से प्यार करता हूँ? अरे पगली, एक बार मुझे इस बारे में बताया तो होता, तुम्हारे लिए दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में लाकर रख देता। अब तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो।
नहीं राजीव, मैं तुम्हें अपनी वजह से शर्मिंदा नहीं होने दे सकती। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि लोग मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बनाए। और हाँ परी जी, मैं अब मरने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं फिर से अपनी जिंदगी की एक शुरुआत करूंगी और बाकी की जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दूंगी। मुस्कान, मुझे तुम्हारा नेक विचार सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। मुस्कान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ एक जादुई बालों का पेड़ प्रकट होता है। मुस्कान, तुम जैसे ही इस जादुई बाल के पेड़ को छुओगी, तुम्हारे बाल फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। और हाँ, ये जादुई लहंगा तुम्हारे लिए है। इस लहंगे को पहनते ही तुम फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाओगी। अब जाओ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। ये सुनकर राजीव और मुस्कान दोनों बहुत ही खुश होते हैं और परी का धन्यवाद करके दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। मुस्कान जैसे ही परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनती है तो वो फिर से बहुत सुंदर हो जाती है। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से राजीव और मुस्कान की शादी हो जाती है और मोना को निराश मन से हमेशा हमेशा के लिए राजीव का घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।